अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर गए आरज़ू हिजर में लज्जते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम और स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जनाब खिज़र हयात मोहतरम खिज़र हयात मांगड़ साहब जिन्होंने वो इकबाल ने कहा था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग मेरी आंख का सुरमा है खाके मदीना और नजफ। तो हमने भी बड़े लोग देखे हैं जो यूरोप पढ़ने गए और यूरोप की जनाब चमक में गुम हो गए, लेकिन इन्होंने अपने साहबजादे की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की है जो मेरे उस्मान भाई हैं। बल्कि इकबाल ने कहा कि वो आंख जो सुरमा या अफरंग से है रोशन पुरकार और सुखन साज है लेकिन नमनाक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने भाई की आंख में हुजूर की मोहब्बत की पूरी झलक देखी है। और बात भी इतनी की है यार, इंसान को कोई चीज जिंदा और किसी के मुकाबले में खड़ा रख सकती है तो वो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है। और कह रहे थे कि बुर्ज दारा और कोलू ताड़ड़ हमें सजदा करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, हमें कहीं भी सजदा करने की जरूरत नहीं, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं देखने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे कायद हमें बता कर गए हैं कि आपने करना क्या है। हमारी तहरीक का मिशन माटो और नज़म और नजरिया वो यही है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हाँ, ज़ईफ अगर कोई माड़ा नजर आ जावे, कोई कमजोर नजर आ जावे, हैं जी, कोई जनाब अपाहज नजर आ जावे, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हुजूर दी मोहब्बत हुजूर दे जमाल दा मजहर बन जाओ उसके सामने। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन।
हाँ, साड़ी तहरीक का मकसद ये है कि कोई बहुता तगड़ा और बदमाश आके खड़ा हुए तो फिर असी उसते रब दा कहर बन के बरसते हैं। जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कजा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। हाँ, हमारी तहरीक का मकसद ही ये है और हमारी तहरीक का माटो ये है, क्योंकि इनको तो बताया ही नहीं गया ना, ये नाचने टापने वालों को, इनको क्या पता हो कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। इनको तो हमेशा यूरोप की एन के लगाकर इन्होंने इस्लाम की जनाब तारीख पढ़ी है। कहते हैं जनाब हम सूद बंद करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा तुमने सूद चलाकर कौम का क्या बना दिया है। वो कौम जो जनाब 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी कि जनाब 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाती थी। हैं जी, कोई पुराने कपड़े पहन के फिर रहा होता था तो नए कपड़े पहने हुआ शख्स उसको कहता था ज़कात लेनी है, तो वो अपनी जेब में से निकाल कर कहता था तुमने लेनी है। वो कौम जो 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी, वो कौम जो अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए रोज़ों में फितराना निकालती थी, वो कौम जो जनाब कुर्बानी के मौके पर लाखों रुपए खर्च कर कर अपने भाइयों के घर गोश्त पहुंचाती थी, वो कौम जिसके दरवाजे पर 12 महीने कोई मांगने वाला आ जाए, मौसम कैसा भी हो, हालात अपने कैसे भी हो, उसको अपने दरवाजे से खाली वापस भेजना अपनी शान के खिलाफ समझती है, अपनी रिवायात के खिलाफ समझती है। और भिखारियों, तुमने उस कौम को पूरी दुनिया के सामने भिखारी बना दिया है। कहते हैं जी मौलवियों को मैशत नहीं आती। मैं कहा मैशत तुम्हें नहीं आती जिन्होंने पूरी कौम को खा भी लिया है, जनाब पूरी दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मैशत का तो बड़ा सादा सा हल है, आज सूद भी बंद करो और सूदखोरों को भी बंद करो, सुबह मैशत ठीक हो जाएगी। कहते हैं जी आप निजाम ठीक करने की बात करते हैं, आप निजाम कैसे ठीक करेंगे। मैंने कहा निजाम ठीक बाहर से नहीं होता, निजाम ठीक घर से शुरू होता है। निजाम ठीक करने का तरीका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज देकर गए हैं। आप जब मस्जिद में बैठे हुए आपको खिलाफत सौंपी गई, आप जब मस्जिद से बाहर निकले तो सारे वीआईपी प्रोटोकॉल आ गए, बड़े बड़े जनाब बगियां आ गई, सरकारी अस्तबल से घोड़े आ गए, बड़े शायान तुर्की, और उन्होंने कहा फौजी आ गए, सामान आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, हाँ भाई ये किधर। उन्होंने कहा जी आप खलीफा बने, आपका प्रोटोकॉल। आपने फरमाया ये कौम का माल है, वापस बैतुल माल में ले चलो। उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हीं टांगों पर पैदल घर से आया था, पैदल ही घर चला जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर साबका बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। आप घर गए, उनका नाम फातिमा था। कौम की माएँ भी ऐसी होती थी, ये नहीं कि जनाब जो लूट कर बेटा लाए उसको कबूल करके कहे और जिसके पास लूटा हुआ ज्यादा माल हो उससे प्यार करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर गए, जाकर हजरत अपनी बीवी से कहा, हजरत फातिमा से कहा, फातिमा माल रखना है या उमर रखना है। उन्होंने कहा जनाब मैंने तो उमर रखना है, लेकिन हुआ क्या है। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया हूं, अगर माल रखना है तो फिर तुझे मैं तलाक देता हूं, अगर उमर रखना है तो तेरे बाप ने जहेज में तुझे जो माल दिया था वो तुम्हारा नहीं कौम का था, वापस बैतुल माल में जमा कराओ। और कहते हैं तब्दीली कैसे आएगी। हम तो नाम लेते हैं जिनके अब फिर बात हमारे मीडिया वाले भाई भी बैठे हैं, नाराज ना हो जाएं, और जनाब जुडिशरी वाले भाई भी बैठे हैं, लेकिन यार गल लेके सच होंदा ही कोड़ा, जितना कोड़ा होवे उतना बड़ा सच होंदा, ते जितना मिठा होवे उतना बड़ा झूठ होंदा। ये गल सच्ची है। सच गल है कि जिन्हां दे मीडिया चैनल्स, ऐ जिन्हें मीडिया मालकान की गल कर रहा, जिन्हां दे मीडिया चैनल्स जो मलक रियाज के पैसे ते चलते हो, मलक रियाज को गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सच्ची गल है, ये मननी पैनी। जिन्हां दे जनाब सियासत और ATM जहांगीर तरीन चलते हो, जहांगीर तरीन नू शुगर नू कदे कंट्रोल कर सकते हैं? कहते हैं इस्लाम किवें करदा। मैं कहा मैं तुहानू दसदा किवें करदा, तुसां पढ़िया ते नहीं, तुसां जनाब सिर्फ इधर नचो टपो। इकबाल कहंदा
इन महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहना इन्होंने जनाब नचन टप्पण ते लाओ, इन्होंने जनाब खेडन कुदन ते लाओ, इन्होंने नहीं दसना कि तुहाडे वड्डे कौन सन और तुसी कौन हो। और जनाब इकबाल कहना इन्होंने इधर नहीं आन देना कि तुहाडी तारीख की है। कहना कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक तू टूटा हुआ तारा। और अगे जड़ा इकबाल ने एक शेर क्या, इसकी पूरी तारीख है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। इस शेर की तारीख यह है कि जब किसरा बादशाह जनाब ईरान का बादशाह मुकाबले के लिए जंग के लिए मुसलमानों के खिलाफ कादसिया में आया तो वो खुद बाहर निकला। मुबाजरत 1-to-1 मुकाबले को कहते हैं जंग से पहले। तो जब वो बाहर निकला तो इधर से एक मुजाहिद निकला, मुजाहिद ने उसको कत्ल कर दिया और मुजाहिद को अल्लाह ने फतह दी। फिर जो मकतूल होता था उसका सारा सामान जिर्रा घोड़ा सब कुछ उसी का होता था मुजाहिद का। जंग फतह हो गई। जंग फतह होने के बाद किसरा के महल में सारे जनाब जो भी माले गनीमत था और जो भी सोने और चांदी के ढेर थे वो किसरा के महल में जमा किए गए। रात को 2 मुसलमान वहां पहरा दे रहे थे तो वहां संगे मरमर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद संगे मरमर पर किसी चीज के रिड़ने की आवाज आई, घिसकने की आवाज आई। तो वो मुसलमान जो मुजाहिद पहरा दे रहे थे उन्होंने पूछा कौन है भाई। उन्होंने कहा यार सुबह मुकाबला हुआ था किसरा के साथ, उसका ताज मेरे हिस्से में आ गया था, वो वापस करने के लिए आया हूं। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। वापस कैसे करने के लिए आया है कि ताज रखा माले गनीमत से दूर और दूर रख के उसको ठोकर लगाई, वो रिड़ता हुआ जाके माले गनीमत के साथ जाके लगा। उसने कहा भाई अपना नाम तो बता। उसने कहा झलिया जिस वास्ते मैं कम कीता हूं मेरा नाम जानता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है, हुरो खयाम से गुजर बादाओ जाम से गुजर। हैं जी जिनके मीडिया और जिनके घर और जिनकी सियासतें चोरों और लुटेरों से चलती हों, कौम को उनसे खैर की क्या उम्मीद हो सकती है। वो क्या खैर ला कैसे सकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई इशा की नमाज मैं तुम्हारे साथ मस्जिद में पढ़ूंगा और जितने भी जनाब कौम के शहजादे हैं उस वक्त बनी उमैया बड़े बिगड़े हुए जनाब शहजादे और बड़े बिगड़े हुए जनाब उनकी तो करो फर ईमान नहीं, हकीकी वो शहजादे थे, उनके पास मालो दौलत जागीरें। और जनाब हमारे शहजादे तो वो है ना जो हमें अकड़ दिखाते हैं, अमेरिका जाके कपड़े उतरवाते हैं। हमारे शहजादे तो ऐसे हैं ना वो हकीकत में शहजादे थे। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा सबको बुला लो, उनकी जितनी जायदादें हैं आज रिन्यू कर दी जाएंगी, आज दोबारा मोहरे लगा दी जाएंगे, दोबारा उनसे बातें होंगी। वो अपने दौर की जितने भी दस्तावेजात थे गवर्नमेंट के साथ वो कागज पे थे या दरख्त की छाल पे थे या चमड़े पे थे या कपड़े पर थे, जो भी लिखे हुए सारे ले आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस वक्त का डीसी हैं जी, आज का उस वक्त को कोतवाल कहते थे, आज का डीसी, उसको साथ खड़ा कर लिया, कहा इन सब के नाम लिखो। फलाना शहजादा आया, उसने कहा मेरी इतने 1000 मुरब्बे जमीन, इतने 1000 जनाब एकड़ और इतने 1000 कनाल, फलाना ए मेरा नाम ए मेरी वल्दियत। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने और चमड़ा कागज और जनाब कपड़ा और सारा हाथ पकड़ दे गए। जब सारे जमा हो गए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या चलो आओ हुन इशा दी नमाज पढ़िए। जब सारे इशा दी नमाज पढ़ के फारिग होए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इत्थे जुब्बे विचों कैंची कड्डी और एक एक करके सारियां कट दित्तियां। क्या नस जाओ सारे, एक कौम दा माल है, तुहाडे प्यो दादे दा माल नहीं, ये गरीबा दा माल है, चलो नस जाओ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भाई फिर इस वास्ते हौसला भी तो चाहिए ना, इस वास्ते गल भी तो चाहिए ना। जिन्हां दे जनाब शाम के खाने लखां रुपए दे होन ते सवेर दे नाश्ते जनाब हजारां और लखां रुपए दे होन, उन्होंने की पता है कि कौम दी बेटी लैने च लग के एक आटे दा तोड़ा किस तरह पकड़ दी, उन्होंने एहसास नहीं हो सकता। और जलियो जड़ा फुटपाथ ते सुता और जड़ा महल ते सुता वो बराबर नहीं एहसास हो सकता। एहसास हाँ उसनू हो सकता कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने नाल बंदा रखा होया सी, अपने नाल बंदा रखा होया सी जेड़ा हर काम करन तो पहले वो आप दा गुलाम आप नू कहंदा सी ए उमर अल्लाह कोलो डर, ए उमर अल्लाह कोलो डर। एक दिन आप शीशा देख रहे थे, आपने देखा आप दी दाढ़ी सफेद बाल आ गया, आपने फरमाया जा भाई तू आजाद है, आज तो बाद तेनू जा अपना काम कर। उन्हें कहा जी क्यों मेरे को गलती हो गई। आपने फरमाया उमर नू अल्लाह को डरान की जरूरत नहीं, उमर दी दाढ़ी चिट्टा बाल आ गया है, खुद ब खुद ख्याल रखेगा कि हुण तू रब की तरफ जाना। गल तो सिर्फ दो हरफी है
और समझण दी गल है। ए जनाब खेडा पाइया IMF दियां, जनाब आलमी बैंक दियां, साम्राज दियां, फलाने दा कर्जा देना, फलाने नू लैन देना, फलाने नू करना, फलाने नू करना। भाई कर्जे लै तुसी किंदे वास्ते, सानू तो अज तक ये समझ नहीं आई। कौम जनाब रोजाना कमा के खावे, कौम जनाब 100 का पेट्रोल लैन लगी, फिर जनाब 110 का, 200 का, आज मेरे है 250 हो गया। हाँ जी 250 तक का पेट्रोल कौम जेबा जो ला के खावे। मैनू ये दसो तुसा कौम वास्ते आज तक कीता की है? तुसा तो जनाब अपनी याशियां बदमाशियां, अच्छा सारी लड़ाई लै लो उतो लैके, अच्छा इस इमरान नू लियान तो लै लो, इमरान नू लियान गरीब आदमी वास्ते नहीं, नहीं अपनी याशी वास्ते लियान, ठीक है जी। फिर इमरान नू लाया, फिर कदे वास्ते लाया? फिर अपनी जात वास्ते। फिर इस नू जनाब हुण बाहरों एक बेवकूफ आ रहा, कहना मैं कौम दा हमदर्द हां। मैं कहा इत्थे सैलाब आए, इत्थे जलजले आए, इत्थे कोरोना आया, कौम मर गई, लुट गई महंगाई दे अंदर, तू बाहर निहारियां ते नाश्ते करदा रहा, तेनू कौम दा दर्द है? हैं जी। और ए गल सुनो, ओ पुराने शिकारीन जाल सारे नवे, पुराने शिकारीन, यही सारी खेड पाकिस्तान 75 साल तो लैके थले, और जनाब बदलते रहन और यही सारा कुछ। इकबाल कहना कारे जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो दिल में होती है चश्मे नजर पैदा। इकबाल कहना है इतना सौखा कि आके जनाब बह जाओ, उतो जनाब एक नचन वाला वे की होया जी, जंगे पिलासी फतह करके आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहे हैं, की कीता जी इन्होंने इस्तकबाल हो रहे हैं। ये तो जनाब सारे बैनुल अक़वामी गुमाश्ते, एक कुरान जल गया है जी, एक गल कर दो किसी के खिलाफ, एक गल कर दो हैं जी, कहते जी सवेरे चुक लिया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं कहा कुरान जल गया, उन्होंने सॉफ्टवेयर किन्हें अपडेट करना? ओ कौमा कुरान चला रही जड़ियां कहंदियां ना असीं कानून दियां बड़ियां पाबंद हां, साडे रोडां उत्ते चिंगम नहीं सुट सकते, थुक नहीं सुट सकते, एक बिस्किट दा रैपर नहीं सुट सकते। उन्हां दे रोड उत्ते कुरान जल जाए, उन्हां नूं पता है बड़े बेईमान ने, दयूस हन, ए बेशरम हन, बेहयान। असीं कुरान जलावांगे, कल इन्हां नूं फिर डॉलर दे देंगे, फिर चुप कर जाणगे। अगर उन्हां नूं पता हुंदा कि कोई महमूद गजनवी दा वारिस उत्ते बैठा हुआ, इकबाल कहंदा क्या नहीं है और कोई गजनवी, कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सोमनाथ। तुसी मैं तुहानू सच्ची गल करना, जड़े इत्थे बैठे हो ते जड़े इत्थे नहीं भी बैठे, इस शहर दे वासियो, इस मुल्क दे वासियो, तुहानू हजे भी इन्हां चोरां कोलों उम्मीद है? तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा, भाई सर्दी लगी बैठी था, मैं आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर देना। अच्छा अगर इन्हां चोरां तो हजे भी किसी को उम्मीद है, इन्हां बेईमानां तो हजे भी किसी को उम्मीद है। हुण देखो जरा खेल की है, एक जनाब नसिया इथों, कहना मेरे कौम का बड़ा दर्द है। मैं कहा असी भी दर्द सी तो कौम के नाल ही इत्थे कोट लखपत च रहे हैं। जनाब उडे जहाज क्यों बाहर उडे हैं जी? हाँ जने आते जड़े मैदान च आते, नस जान वो जड़े नहीं होंगे। हाँ वो अलाउद्दीन खवारजम सी ना, हलाकू खान ने चाह के मैनू जिंदा गिरफ्तार कर लेवा, ते अलाउद्दीन खवारजम ने 90 गज तो छलांग मारी दरिया सिंध ते घोड़े समेत दरिया पार कर गया। ते हलाकू खान दे बड़े सारे फौजी पिछे गए ते दरिया बुर्द हो गए। उन्हें अपने फौजियों को रुकया, उन्हें कहा ना तुहाडे कोल इहो जिहा जज्बा ते ना तुहाडे कोल इहो जिहा ईमान है, तुसीं इन्हां दे पिछे नहीं जा सकते। ए दूसरे भी निकले, कहने हम वोट को इज्जत दो। मैं कहा दिल गई वोट दो इज्जत, बिरा वजीर आजम बनवा लिया। और दूसरा जनाब कौम वास्ते कौन है? कौम वास्ते कोई भी नहीं। एक के उन्हें अपना पुत्र वजीर खारजा बनवा लिया, दूसरा उसने आज वजारत उज़्मा दो, उसने अपनी शैतानियां बंद कर देनियां। जिवें शैतान जन्नत चो कढ़िया गया सी तो आज तक शैतानियां कर रहा, वो वजारत उज़्मा तो थले लाया गया, वो आज तक शैतानियां कर रहा। बस सादी जी गल है, ओनू वजारत उज़्मा दे दो, वो भी ठंडा। एक जनाब साबका डाकू सिंधा, वो अपने पुत्र नूं वजीर आजम बनाने के ख्वाब विच, दूसरा टब्बर वो जनाब सारा एक भरा भी वजीर आजम बना लिया। वो जनाब कब कहते भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना तो उनके दंड है पैंदे, वो भी गारन जाके अल्लाह अल्लाह करता। लेकिन नवाज शरीफ ऐसा भेड़िया दंद भी गिर गया, लेकिन फिर भी शिकार समझा सी भी बड़ी देर लगेगी, बड़ा टाइम लगेगा, फिर असी इन्हां दे मुकाबला चलावांगे। लेकिन वयम करून वयम करुल्लाह, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा, सोज़े तबे ताब अव्वल सोज़े तबो ताब आखिर। असी समझा सी बड़ी देर लगेगी, अजे बड़िया दीवारियां, लेकिन रब बड़िया हिकमत आला, उन्हें एक पासे जलील कर देता ते 13 एक पासे जलील कर देते भाई, थोक दे हिसाब नाल इको टन्योर सारे गए।
जड़े आए सन जनाब कौम के बड़े राहबर बन के। मैं कहने तजर्बाकार जनाब इसहाक डार वालों बुला लिया, सारे बुला। मैं कहा तुसी प्यो बाइडन भी बुला लो, ये मुल्क उस तरह चलेगा जिस मुल्क नूं नारे ते बनाया गया सी पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और यार इन्हां कफन चोरों को उम्मीद है फिर असी कहांगे जनाब नहीं नहीं नवाज शरीफ आएगा मुल्क बड़ा चलाएगा। कारगिल किने बेचे सी है ते जनाब कश्मीर किने बेचा ते आफिया किने बेची सी, रेमन डेविस नूं किने बाहर भेजा सी। ये तो इतनी लंबी तरतीब है इन्हां दे करतूतां दी। ए जनाब पिंडी च हमला किने कराया सी, एबटाबाद विच अमरीका दा हमला किने कराया सी, जरदारी हुकूमत। ये सारे रले हुए सारे खान पीन वास्ते रले हुए। इन्होंने कहने मौलवी नहीं आ सकते। मैं कहा इंशाअल्लाह मौलवी तो नहीं आ सकते। तहरीक लब्बैक दे जनाब बयानिए नूं देखदे फिर जनाब नच खड़े हुए, कहने जी हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। मैं कहा आज़ादी की जंग गुजर खान तक भी नहीं पहुंची। अपने मुल्क के अंदर बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर 2 छरे लगे तो जनाब घर बढ़ गए। मैं कहा आज़ादी की जंग हो नहीं लड़ सकते। आज़ादी की जंग हो लड़ दें कि जनाब अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और जनाब गरम इस्त्रियां फेर दित्तियां जिसम उत्ते, छाले बन गए, उन्होंने फाड़ के जनाब नमक और मर्चा भर दित्तियां। फिर भी कह रहे सन लबे बाम पुकारा सरेदार सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और सारे जुल्म सहन तो बाद मौलाना हसरत मोहानी अंग्रेजा दी 27 साल चक्की पीण तो बाद एक कह रहे सन है मशके सुहन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो। कहने जी और कलदम कर लेंगे। मैं कहा तुसी ओ सवाद भी लै लिया, गोलियां भी चला लियां, शैल भी चला लैन, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया। असी उन्हां दी नस्लां चों हां जिन्हां ने अंग्रेज नूं इत्थे नसाया सी। तुसी तां काले अंग्रेज हो लंडे दे, तुहाडा तां मसला ही कोई नहीं। असी ये चाहते हैं साडे मुल्क च अफरा तफरी ना फैले, जनाब अफामो तफहीम नाल इन्हां सारियां नूं बदमाशां नूं ला दईए, वरना गल सैकंड दी है बाखुदा गल ही कोई नहीं। हाँ कौम जितनी इन्हां को तंग बैठी उत्तों लैके थले तक सारे को तंग बैठी और हर एक का इंतखाब गलत है। अच्छा ये उतरन के जनाब अमरीका तो थले निकलन के फिर चाइना के थले वड़ जाएंगे और चाइना के थले निकलन के फिर रशिया के थले। और तुसी कोई अपना बयानिया भी तो रखो, कौम भुखा रहने वास्ते भी तैयार है लेकिन गैरत तो रखो कोई थोड़ी जी। कोई दुनिया की कौम उठती है, बांग्लादेश वाले उठते हैं, इंडिया वाले उठते हैं, ए जनाब अफगानी उठते हैं, ए ईरानी उठते हैं, वह भी तुहानू गल्लां करते हैं। तुहानू शर्म नहीं आती कि तुसी पाकिस्तान का हाल की कर दिता। जनाब जदों कोई जनाब गैरत की बात आवे, मिली कौमी गैरत की बात आवे, उदों भी तुसी घर सुते रहते हो। क्या जनाब हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, फिर आप हथियारों पे लिख देते हो ये हथियार अमन के लिए है। मैंने कहा इन हथियारों पे लिखो ये हथियार हुजूर के लिए है, ये हथियार कुरान के लिए है। फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कोई दुनिया में गुस्ताखी कर सके। और किसी की जरूरत हतफ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा हतफ चलाने के लिए, अब्दाली चलाने के लिए, गौरी चलाने के लिए, गजनवी चलाने के लिए गैरत भी तो गजनवी वाली चाहिए। अब्दाली चलाने के लिए हाथ भी तो अब्दाली वाला चलाइए। हजरत फारूक आजम के जमाने में हजरत अमर बिन बादी करब ये बहुत बड़े जर्नैल साहबी हैं, बहुत ताकतवर। और जनाब रूमियों के साथ जंग के दौरान एक रूमी आया जो 10,000 लश्कर का अकेला मुकाबला करता था। जब वो बाहर सामने आया तो उसने कहा है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। हजरत अमर बिन मादी करब की उम्र उस वक्त 86 साल थी। आप छलांग मार के मैदान में आए, आपने उसके घोड़े की दुम को ऐसे हाथों पर लपेटा और अपने कदमों को ऐसे जमाया, कहा जंग बाद में हो गई, अगर जना है तेनू हिला के विखा। और हजरत अमर बिन मादी करब आप की तलवार का बड़ा शोरा था कि बड़ी काट करती है। हजरत फारूक आजम ने इनको खत लिखा कि अपनी तलवार मदीना पाक में भेजे। हजरत फारूक आजम के पास जब वो तलवार आई, हजरत फारूक आजम ने एक मुजाहिद को देकर किसी जंग में भेजा। वापस आए, हजरत फारूक आजम ने रिमार्क्स लिए, पूछा हाल अवाल के बताओ तलवार कैसी चली। उन्होंने कहा जी बस गुजारा ही है, जितना शोरा सुना था, जितनी जनाब शोहरत सुनी थी, जितना चर्चा सुना था उतनी काट नहीं है। हजरत फारूक आजम ने खत लिखा हजरत अमर बिन मादी करब को, कहा अमर बिन मादी करब तेरी तलवार बस गुजारे लायक ही है, जितना शोरा सुना था, जितना जनाब इसकी चर्चा सुना था उतनी काट नहीं है। हजरत अमर बिन मादी करब ने फिर हजरत फारूक आजम को जवाबन खत लिखा, कहा है अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी थी, वो हाथ अपना साथ नहीं भेजा था। हाँ तो ये मैं जानता हूं कि जनाब गजनवी बना लिए हैं, गजनवी चलाने के लिए भी गैरत गजनवी वाली चाहिए। हाँ जी। और
काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं है जी, कोई एक भी नहीं है यार। 57 इस्लामी मुमालिकन ए चौधरी साहबन, ए चौधरी साहब बैठे ने, जितने जनाब इस इलाके दे भी चौधरी होन, कोई अपने घर दे बूहे दे अगे कूड़ा नहीं सुटन देंदा यार। ते मुसलमाना दी किताब होवे ते ला रहे बफी होवे है जी, जिससे शक दी गुंजाइश भी नहीं है जी, ओ किताब होवे ते जड़ी मेरे आका मौला दे कल्बे अतर ते नाजिल होई होवे, उसनु चौक च रख के कोई जला देवे ते 57 इस्लामी मुर्दे जनाब जागन, इन्हां दा ज़मीर भी ना जागे। इस वास्ते इकबाल कहंदा, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुल्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हाँ, और तो इन्हां कोल नहीं होनी चाहिए। इस वास्ते के इकबाल ने जदीद भी पढ़िया, कदीम भी पढ़िया, यूरोप नू भी करीब चो देखा, इन्हां दे निजाम नू भी करीब चो देखा। आखिर आके कहंदा, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर। कहंदा जे कौम दा उम्मत दा भला करना चाहना, फिर ए ना वेख कि डेरे वड्डे हैं कि नहीं है, फैमिलियां वड्डियां हैं कि नहीं है, जनाब गड्डियां वड्डियां हैं कि नहीं है। कहना तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। इकबाल कहंदा, अद्धी रोटी उत्ते हजरत मौला कायनात कूफा दी मस्जिद विच खुश्क टुकड़े पानी नाल खा रहा है। बंदा अंदर दाखिल होया, उन्हें कहा मैं अली नू मिलना, आपने फरमाया बह जा। उन्हें कहा मैं अली नू मिलना, आपने फरमाया बह जा। जदों आप खाना खा के फरमाया बेनू अली कहंदे, उन्हें कहा जनाब मैं उस अली नू मिलना जिसने खब्बे हाथ ते खैबर चुकिया, ये खुश्क टुकड़े खाण वाला अली हो सकदा। आपने फरमाया झलिया, ये साडी जिस्मानी ताकत है, वो साडी ओ ताकत है जिस बारे इकबाल कहंदा कि कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़लाइला और हैबत मर्दे फकीर अज़लाइला। हाँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह दी कुव्वत ना तुहाडा की ख्याल है? लबैक वालियां ने जिथे भी इन्हां नू लंबिया पाया, वो अपनी कुव्वत ना पाया, नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ लबैक दे नारे नाल पाया। ये तो बड़ी खुफिया अंदर मीटिंग हुई, इन्हां दे वड्डे भी आ गए जेड़े इन्हां नू बाहरों डोरियां हलांदे न, जिन्हां कोई डॉलर चपदे न, और उन्हें वो सारे भी आ गए। उन्हें कहा तुहाडे कोल चंद मुंडे नहीं काबू होंदे, ए जनाब बंदे नहीं काबू होंदे चंद हजार दे। उन्हें कहा जनाब सारियां गल्लां ठीक हैं, असी इन्हां नाल जेलां भी भर दित्तियां, हथकड़ियां भी ला दित्तियां, परचे भी ला दित्ते, 4 शेड्यूल भी कर दित्ते, 9C दे पता नहीं केड़े केड़े परचे, W11 दे परचे, जो साडे को बन सकिया असी जनाब हुफाज उत्ते डकैतियां दे परचे भी पा दित्ते, असी इन्हां नू कलअदम भी कर दिता। उन्हें कहा फिर बनदा की है? उन्हें कहा सारियां गल्लां ठीक हैं, असी फोर्सेस भी लिआंदे हां, वाटर कैनन भी लिआंदे हां, शैल भी लिआंदे हां, गोलियां भी लिआंदे हां। सामना जदों होंदा उन्हें कहा करीब होंदा कि असी इन्हां नू पकड़ लईए, लेकिन जदों लबैक दा नारा लगदा हर शै ही उल्टी हो जांदी। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक। और अजे ताजियां ताजियां हथकड़ियां लगियां ते कहंदे ये जुल्म हो रहा है। मैं कहा तू जुल्म वेखे ही नहीं, लाशा मोडे उत्ते रखी हुई सन, जख्मी गोद चे पाए हुए सन, फिर भी कहते सन करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये याद रखना, बंदा दलेरी उस वक्त होंदा जदों उसके दिल विच मोहब्बत रसूल होवे। ये सारे दावेदार जिसनों पूछोगे हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी आशिक रसूल हैं। और मैं कहा जलिया इश्क दसना नहीं पैंदा, इश्क तो आप नच के मैदान च आके कहंदा मैं इश्क हां। हाँ, इश्क भी कदे दसना पिया कि मैं इश्क हां। ओ ता जनाब इल्मुद्दीन है जी तरखाना दा पुत्र होवे ता जनाब जदों अल्लामा इकबाल उसनू कबर च रखदे हैं, बाहर आया तो इकबाल कहन लग पिया होए कि शाह जी असी गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। हाँ, इश्क नहीं वेखता जाता, इश्क नहीं वेखता जनाब पाता, इश्क नहीं वेखता अमल, इश्क नहीं वेखता जनाब दिन रात, इश्क एक कहता मेरे महबूब की रजा की है। इकबाल कहता अकल हजार हीला मपुरस, इकबाल कहता अकल का काम है। और जनाब किवें मुमकिन है, इत्थे बड़े जागीरदारन, बड़े जनाब जाबिरन, बड़े बड़े खानकान और जनाब बड़े बड़े ताड़न और बड़े भटीन, ये सारियां जातां साड़ियां सही, लेकिन यार जुल्म ना करो, जुल्म तो रब नू भी पसंद नहीं हैं जी। तुसी साडे बिरा सही, लेकिन मेरे आका मौला ने फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, फरमाया अपने भाई की मदद करो अगर चो जालिम होवे या मजलूम। साहबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मजलूम दी दा समझ आंदी कि उसकी मदद करिए, उसकी दाद रसी करिए, उसकी जनाब इमदाद करिए, उसनु जालिम को छुड़ाइए। ते जालिम दी किवें मदद करिए अगर वो साडा भाई होवे? फरमाया उसका हाथ पकड़ के जुल्म तो पीछे हटाओ, उसका हाथ पकड़ के रोको। ते तुहानू असी दसन वास्ते आया कि तुहाडे जुल्म हुण नहीं चलन देने इंशाअल्लाह।
असी तो एक कसम खादी हुई, हर जुल्म तो बात खादी हुई कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, कोई दावा नहीं कि जनाब असी बड़े बना मौलवी पे, ना कोई दावा नहीं। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हाँ, जो असी आप कर दें, आप दसते हैं, असी ये भी ये कहेंगे कि हर जुल्म तो तुहाड़ा हाथ रोकांगे। और मईशत कहना है जी अब अल्लाह ही इस पाकिस्तान का हाफिज है। मैं कहा अल्लाह हाफिज तो है, हुण अल्लाह अपने बंदे के जरिए इसकी हिफाजत करेगा। हाँ, और अल्लाह ताला ने तुहानू जलील करना सी। बड़े हैरान क्या है कौम, फिर जनाब वो आ जाएगा जी फलां हो जाएगा। बाखुदा 75 साल हो गए, 175 भी और गुजर जान, इन्होंने कुछ नहीं जे करना। इस वास्ते कि इन्हां दी नीयत ही नहीं ठीक। इन्हां दा मकसद है कि ओ मेरा चाचा आ जावे, ओ मेरी भतीजी आ जावे, ओ मेरी धी आ जावे, ओ मेरा पुत्र आ जावे। ये सारियां गल्लां अज ऐ तको वारियां लाइयां हुई दो खानदाना ने इत्थे भी की है जी, चाचा आ गया, फिर मामा आ गया, बहन आ गई, फिर फुफी आ गई, यही चल रहा ना जी। इत्थे 75 साल तो कोई होर नवा आया बंदा, उन्होंने पाल के रखे हुए। उन्हें जनाब अपनी उस रीत उत्ते, और जनाब कहना इकबाल कहना अल हजर आई ने पैगंबर से 100 बार अल हजर। इकबाल कहना सारा कुछ आंदा, लेकिन शैतान अपनी मजलिस से शूरा ए जड़ी सारी मजलिस से जनाब इन्हां दी लगी फिरदी ना, सारी काबीना जड़ी बार बार के दुनिया दे उत्ते की असूलन, दुनिया जादी काबीना भर के जांदी, कोई गल करन किसे ना जांदा। साडी काबीना भर के अगे आर्मी चीफ ला लेंदे, की करन जा जी, मंगण जा रहे हैं। की करन जा रहे हैं जी, भीख मंगन जा रहे हैं। हुण तो सऊदी अरब वर्गा भी बरादर इस्लामी मुल्क अपनी शरायत तो बगैर जनाब कर्जा देने वास्ते तैयार नहीं। मैं क्या इस काबीना नू भर के एक बारी मदीना पाक ले जाओ और अर्ज करो या रसूलल्लाह 75 साल हो गए तुहाडे दीन नाल गद्दारी की, तुहाडे इस्लाम नाल गद्दारी की, तुहाडे ना उत्ते बनने वाले मुल्क नाल गद्दारी की, एक बारी माफी दे दो। हुण इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा दा सूरज तलू करांगे, जे सवेरे तक सारा कुछ ठीक ना हो जाए तो फिर गल करना। कहंदे कौम डॉलर बाहर नहीं निकालती, कौम पैसा बाहर नहीं निकालती। मैं कहा कौम नू पता भाई कोई बाहर डाकू खड़ा हुए तो कोई अपना दरवाजा खोलदा। कौम नू पता भाई मुल्क उत्ते सारे डाकू मुसल्लतन, असी अपना दरवाजा खुला के जो बाकी बचा वो भी लुटवा लईए। इस वास्ते आओ वापस हुजूर दे दीन दी तरफ, और हुजूर दा दीन बड़ियां बरकत आला। हाँ, ये तो जनाब इम्तिहान जरूर लैंदा। हजरत बिलाल हबशी का इम्तिहान जरूर होया, काबे दी गलियां कुटे गए, मारे गए, तशद्दुद होया, लेकिन उससे बिलाल हबशी नू इस्लाम ने चुक के काबे दी छत उत्ते भी खड़ा कर दिता। हाँ, इस्लाम बड़ियां गैरतां वाला, इस्लाम बड़ियां जनाब इज्जत वाला। इस नाल अबू जहल लगे और अबू जहल इसकी मुखालफत करे तो इस्लाम उसके पैरी नहीं पैंदा। इस्लाम अबू लहब मुखालफत करे तो पैरी नहीं पैंदा। इकबाल इस्लाम फिर की करदा, कहंदा बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ई चिबुल अजबीस। इकबाल कहंदा इस्लाम चौधरियां दे पैरां च नहीं पैंदा। चौधरी आ जान तां उन्हां नू उमर खत्ताब बना दिंदा, उन्हां नू फारूक आजम बना दिंदा, उन्हां नू उस्मान गनी बना दिंदा, उन्हां नू अबू उबैदा बिन जर्राह बना दिंदा, उन्हां नू खालिद बिन वलीद बना दिंदा। इकबाल जे मुखालफत ते उतरान तो फिर की करदा, कहंदा बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस। बिलाल नू हबशे तो बुलांदा, सुहैब नू रूम तो बुलांदा, सलमान नू फारिस तो बुलांदा, ते अबू लहब नू अपने होंदा बेगाना करके कहंदा तब्बत यदा अबी लहब व तब। कहंदा तेरी लोड़ ही नहीं, जड़ा हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो गया उसे दी इज्जत है। और एक इकबाल ने कमाल गल कर दी। इकबाल कहंदा इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहंदा पूरी दुनिया उते हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की थी, जरा फौजा और दबदबा और कर्रो फर। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहंदा सिकंदर दा नाम लैण वाला नहीं, दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही है हुजूर दी इश्क दी वजह नाल, हुजूर दे मोहब्बत दी वजह नाल, हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता होने दी वजह नाल। ओए पूरी दुनिया उत्ते जाके इस्लाम नू बदनाम करन वालिओ, ओ कहंदे तां हुणे जिन्हां नू वेख के अक़वाम मुत्तहिदा च कुरान पढ़ना नहीं आया। ए शहबाज शरीफ गया ना अक़वाम मुत्तहिदा च, इनू वेख के कुरान पढ़ना नहीं आया। कहंदा मैं डच ज़बान बोलदा। मैं कहा वज़ा में हो तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। है जी, वो भी कहने होने वाह मुसलमानों कैसा 25 करोड़ का लीडर चुनिया ने जिन्होंने वेख के कुरान नहीं पढ़ना आंदा। कुरान तो साडियां धियां भी पढ़दियां सन। है जी, शरफुन निसा, ए गवर्नर अब्दुल समद दी बेटी शरफुन निसा, ए जदों कुरान पढ़दी सी एक पासे कुरान रखती सी, एक पासे तलवार रखती सी। इस दी वालदा इस कोल आई, उन्हें क्या दिए एक ही करदी, कुरान दे नाल तलवार रख के क्यों पढ़दी? उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़े यक दी गरंद,
कायनात जिंदगी रा महवरन उन्हें कहा ये दो कुव्वतान जिन्होंने निजाम आलम इस तरह सीधा तीर चल सकता बिल्कुल बेहतरीन अपने मदार चल सकता उन्हें कहा किस तरह उन्हें कहा कुरान इस वास्ते के तलवार नू जुल्म ते ना चलन दे तलवार इस वास्ते के कुरान दा रास्ता साफ करे ए जिन्होंने कुरान दा पता नहीं जिन्होंने तलवार काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल हैं जी जरा कोई पैर मारे तो जनाब लम्बे पै जाते लम्बे भी नहीं सो जाते ओए तो असी तो उन्होंने दी औलादा हो जिन्होंने जनाब 1000 साल बरे सगीर उत्ते हुकूमत की थी हैं जी और आज भी लेकिन कोई पता नहीं इन्होंने ये जनाब रंगीले वाकई हकीकत बात है साढ़े उत्ते मुसलत उही कीते गए जड़े 1000 साल दी हुकूमत नू गिराण विच अंग्रेज दे नाल कुत्ते नवांदे रहन उन्हां दे जनाब मुखबरियां करके मुजाहिदीन दी लिस्टां दे दे रहन उन्हां दी मुखबरियां करके जनाब घोड़ी पाल मुरब्बियां दे मालिक बने उन्हां नू अंग्रेज ने नवाजिया आज तक साडे उत्ते होई मुसल्लतन लेकिन इंशाअल्लाह जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका बातिल हमेशा मिटन वाला इसनू सिर्फ एक धक्के दी लोड़ है चके दी और रब फरमांदा इन्हां दी बातिल दे जड़े मकरन ना ए जनाब मकड़ी दे जाले दी तरह इनू जनाब किसी ने कस के हाथ पाया तो फिर निकल ही आएगा और इंशाअल्लाह असी ना उम्मीद नहीं है इकबाल कहना ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राई इकबाल कहता इस कौम तो ना उम्मीद ना हो कमजोर तो हैं जनाब सुस्त हैं लेकिन बेजौक नहीं हैं इंशाअल्लाह जौक जाग चुका और इन्हें जालिमां दे जनाब गिरेबान ते हाथ पाण दा बेड़ा आ चुका और एक कौम इन्हें तो इतनी तंग है और इस कौम नू देखना पैना कि साडे नाल मुखलिस कौन हन साडा जीना मरना किना विच है साडियां जायदादां किथे इन्हां दियां जेड़े साडे नाल फिरदे न और इन्हां दे इलाज किथे होंदे न ए तां इतने बेहसन इन्हां दियां तां मावां मर जान ए पैक करा के जनाब TCS करा के पाकिस्तान भेज देंदे न अपनी जान बचाने वास्ते तुहानू ये लगदा कि तुहाडे नाल खलोणगे तुहाडे नाल तो ही खलोणगे चलदियां गोलियां भी होन शैल भी होन सब कुछ होवे तावी आखन भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की कामिल मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको इन जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तौफीक अता फरमाए और इस बातिल के निजाम को तोड़कर हक के परचम को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह हक गालिब होकर रहेगा और इसको कोई जालिम का जुल्म कोई आदिल का अदल रोक नहीं सकता अब आप सब मेरे साथ मिलकर लगाएं ताजदारे खत्म नबूवत यार तकरीर मैं की थी तुसी थक गए हो ए तो मजा नहीं आया ए तो इन्होंने कोलू ताड़ तक पहुंचाना सी मैं तो पार्लियामेंट तक पहुंचाना ना इस्लामाबाद तक ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल एक मिनट रोको जी मांगट हाउस का जनाब आज खुश होना चाहिए कि हुजूर दे गुलाम आके जनाब दरो दीवार भी खुश होने चाहिए कि हुजूर दे गुलाम आके नारा लाओ बस साढ़े पैसे पूरे हो गए साढ़े आन का मुल पै गया लब्बैक ना 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 मजा नहीं आया यार की हो गया सर्दी ढिले पै गए हो दब के लाओ लब्बैक बाहर वाले का जोश ज्यादा उन्होंने फिर अंदर बुला लीए वैसे भी मैं मांगट साहब को कह रहा था आखिरी गल मैं कह रहा था अज तक पाकिस्तान की बर्बादी पाई उन्होंने जेडे पहली साफे बैठे होंगे मैं कहा अज तक ये सब ना मुअज़्ज़िज़ होंगे तो इन्हें ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हो मुशायरा हो सिनेमा हो थिएटर हो वजीर आजम की तकरीर हो वजारत उज़्मा हो पार्लीमेंट हो जी पहली साफ बैठी होंगी इन्हें ही जनाब किया होंगे तो तुसी अंदर वाले बैठे हो तो जज्बा बाहर ज्यादा लबैक का नारा लाओ यार यही तो साडा नारा जड़ा साडा आखिरी हथियार है वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।